सो हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज विकास सिंह एंड मैं हूं आपका स्पोकन इंग्लिश कोच जो आपको इस वीडियो में इंग्लिश सिखाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम कुछ बेसिक चीजों से। देखो, सबसे पहले चीजें हमें ये समझने की जरूरत है कि इंग्लिश में बेस स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। सर प्लीज फैन बंद कर दीजिए सो दैट मेरी आवाज अच्छे से वीडियो में पहुंच सके। देखिए, आई वांट टू टेल यू, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं या आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं तो वहां पे आपका बेस स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर आपका बेस स्ट्रांग है तब जाके आप अच्छे अच्छे सेंटेंसेस, एडवांस वर्ड्स को साथ में यूज कर पाएंगे। तो आज वही कुछ बेसिक चीजों की बात करने वाला हूं इस वीडियो में। और अगर अभी तक आप हमारे साथ जुड़े नहीं हैं, जुड़े का मतलब कि अगर आपने अभी तक हमारा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि लगातार जो मैं चीजें कंटिन्यूअसली पढ़ाता जाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए और आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकें। साथ ही साथ आप अपनी वोकैब्स को, वे ऑफ स्पीकिंग को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को, सारी चीजें आप इंप्रूव कर सकें। ठीक है, तो शुरू करता हूं मैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इंग्लिश का बेस कि जहां से आप इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं, जहां से आप इंग्लिश को स्टार्टिंग पॉइंट से सीखना शुरू करते हैं, वी कैन सी दैट कि फ्रॉम स्क्रैच, बेसिक से बिल्कुल। तो आज उन्हीं चीजों की मैं बात करता हूं। देखिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अगर आप अभी कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं तो प्लीज आई रिक्वेस्ट दैट कि आप कॉपी पेन लेके बैठ जाएं सो दैट मैं आपको जो चीजें पढ़ाऊं, जो आपको सिखाऊं, आप उसे नोट डाउन कर सकें और बाद में जैसे ये वीडियो एंड होती है आप उस चीज को स्पीक कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें। और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप घर पे उसको दोबारा देख के फिर आप उसको समझ सकें। फाइन, तो स्टार्ट करता हूं। आज के स्ट्रक्चर्स में हमारी पहला जो स्ट्रक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे हैव और साथ ही साथ हैज की। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर दिख रहा होगा। हम बात कर रहे हैं हैव और हैज की। तो हैव हैज का यूज हम वहां पे करते हैं जहां पे आपको बोलना पड़ जाए कि आपका किसी चीज पे अधिकार है, जिसे आप पूछ सको कि ये मेरा है। जैसे मान लो ये मार्कर है, फाइन है कि नहीं है भाई, ये मार्कर है, ठीक है। अब हमें ये बोलना पड़ जाए कि मेरे पास एक मार्कर है, मतलब अधिकार है ना मेरा, किसे मैं बोल सकूं कि ये मेरा है। ठीक है, आई हैव ऑनरशिप, मतलब मेरे पास इस चीज का अधिकार है कि मैं बोल सकूं कि ये मेरा है। तो जब आपको अधिकार की बात करनी पड़ जाए कि ये मेरा है, मेरे पास ये है, उसके पास वो है, मेरे पापा के पास एक बाइक है, मेरे सिस्टर के पास एक अच्छी बुक है, मेरे घर पे एक प्यारी सी चेयर है ना। सो इस तरह के सेंटेंसेस में जब आपको अधिकार की बात करनी पड़ जाए तो आप वहां पे क्या यूज करेंगे, हैज और हैव। बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखना, कंसंट्रेशन के साथ देखना, और साथ ही साथ जब मैं बोलने को बोलूंगा तो आप स्पीक करते हुए चलना। ठीक है, सीखते हैं, चलिए। अब सर हैज हैव हमने समझ तो लिया कि कहां पे लगाना है, बट प्रॉब्लम इज दैट कि कैसे लगाना है। लेट मी टेल यू। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है। सब्जेक्ट मतलब जिस इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा मेरे पास, तो मैं हो गया, है ना। तो सब्जेक्ट के बाद हम यूज करेंगे हैज और हैव, और फिर हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट की। सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट की, फिर हम लगाएंगे हैज और हैव, देन हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब किसी वस्तु की बात कर रहे हैं, पेन, मार्कर, चेयर, कुर्सी, पंखा, है ना, ये लाइट है, ये ट्राइपॉड है, ये मोबाइल है, ये मान लो कुछ कुछ भी सामान है, तो दैट इज ऑब्जेक्ट। फाइन, अब देखो कैसे। सबसे पहले सर हम लगा लेते हैं सब्जेक्ट की बात। तो सब्जेक्ट क्या होता है, ही, शी, इट। आई होप ये विजुअल होगा, यस और नो। हाँ, ये विजुअल होगा, ठीक है। सर ये विजुअल है क्या, इस वीडियो में दिखाई दे रहा है अच्छे से? ओके, ऑलराइट। सो ही, सी, इट, एनी नेम, इन सभी के साथ हम लगाते हैं हैज। क्या लगाते हैं, हैज। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, हर एक छोटी छोटी जो कंफ्यूजन हो गया आपके पास, आई विल रेक्टिफाई दैट, मैं उसे सुधारूंगा, मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए कैसे। ही, सी, इट, एनी नेम के साथ हम लगाते हैं हैज, और आई, वी, यू और दे, इन सभी के साथ हम यूज करते हैं गाइस हैव। एक बार फिर से देख लेते हैं, यहां पे लुक एट हियर। ही, सी, इट, एनी नेम के साथ हम लगाते हैं हैज, और आई, वी, यू और दे के साथ हम लगाते हैं हैव। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। एक सेंटेंस में लिखता हूं यहां पे, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास, देखो सिंपल सी बात है ना, मेरी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मेरी भावनाओं को समझना है आप लोगों को, मेरी फीलिंग्स के साथ कनेक्ट होना है कि एक्चुअल में मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूं आपको और मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो राइटिंग पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं देंगे, फीलिंग्स पे ध्यान देंगे कि एक्चुअल में व्हाट आई वांट टू टीच यू। मेरे पास एक कार है। मैंने कहा कि मेरे पास एक कार है,
तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रहा है। सबसे पहले हम लगा दिया सर आई। अब सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। ध्यान रखिए आपको कुछ भी नहीं ज्यादा भटकना, यहाँ पे आपको कुछ भी ज्यादा सोचना नहीं है। एक सिंपल सी चीज है कि अगर मैथ्स में जो लोग मैथ्स से होंगे, पीसीएम बैकग्राउंड से होंगे, या उससे पहले भी 10th में हमने मैथ्स पढ़ी है, तो आप लोगों को पता होगा कि किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें फॉर्मूले की नीड होती है, राइट। कि अगर हमें ये सेंटेंस सॉरी अगर हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें फॉर्मूले की नीड होती है। तो उसी तरीके से अगर इंग्लिश में हमें कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं तो सर हमें ना स्ट्रक्चर की नीड होती है, और वो स्ट्रक्चर है ये। तो सबसे पहले हमने लगाया सब्जेक्ट, फिर हमने क्या लगाया, हैज और हैव। मेरे साथ बोलेंगे, सबसे पहले हमने लगाया सब्जेक्ट, फिर हमने लगाया हैज और हैव, फिर हमने क्या लगाया, ऑब्जेक्ट। यहां तक चीजें क्लियर होंगी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो सर सब्जेक्ट क्या था फिर, तो सब्जेक्ट था ही, सी, इट, एनी नेम, जिनके साथ हम क्या लगाते हैं, हैज। क्या लगाते हैं, मेरे साथ बोलिए, इनके साथ क्या लगाते हैं, हैज। और आई, वी, यू और दे, इनके साथ हम लगाते हैं हैव। तो यहां तक की चीजें क्लियर है। और ऑब्जेक्ट मतलब जिस चीज के बारे में बात करें। तो मैंने कहा मेरे पास, तो मैंने कहा आई। अब आई के साथ क्या लगाते हैं, आप बताइए आई के साथ क्या लगाते हैं, यहाँ पे हम हैव लगाते हैं। तो जी हमने यहाँ पे लगा दिया आई हैव। अब एक की बात हो रही है तो हमने आई हैव, और ऑब्जेक्ट क्या है, आई हैव अ कार। इट्स अ वेरी कप ऑफ टी, बहुत ही आसान है। अगर आप इसको एक बार समझ जाएंगे ना तो बहुत आसान होगा बोलना। तो मैंने कहा आई हैव अ कार। अगर वहीं पे हमने बोल दिया कि भैया हमारे पास कार है, तो हमारा मतलब क्या हो गया, वी। तो हमने लिख दिया वी हैव अ कार, सिंपल। अगर मैंने बोल दिया कि भाई साहब कि मेरे पास एक अच्छा दोस्त है, मतलब अधिकार की बात हो रही है कि मेरे पास है, तो मैंने कहा मेरे पास मतलब आई। तो हमने बोला आई हैव अ फ्रेंड, आई हैव अ फ्रेंड, सिंपल। चलिए ये तो रही आई की बात, जो कि थोड़ा इजी हो रहा है, प्रैक्टिस करते हैं साथ में। मैंने कहा उसके पास एक कार है, तो बोलेंगे ही हैज अ कार, ही हैज अ कार। अगर किसी लड़की की बात हो रही तो क्या बोलेंगे, सी हैज अ कार। यस और नो, मेरे साथ स्पीक करिएगा। उसके पास कार है तो क्या बोलेंगे, सी हैज अ कार, फाइन। अच्छा अगर मैंने बोला कि मेरे दोस्त के पास कार है तो क्या बोलेंगे, माय फ्रेंड हैव अ कार। मेरे पास है तो आई हैव अ कार, हमारे पास है तो वी हैव अ कार, तुम्हारे पास है तो यू हैव अ कार, और उनके पास है तो दे हैव अ कार। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस बनाते हैं। अब चलो इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रैक्टिस। अब सब कुछ सीख जाओ, यूट्यूब पे इतनी सारी चीजें पड़ी हैं, आप गूगल करेंगे, गूगल में बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी आपको, इतनी सारी बुक्स मिल जाएंगी इंग्लिश पे आपको, ग्रामर्स की, है ना, वोकैबुलरीज की, इंग्लिश स्पोकन की, बहुत सारी आपको बुक्स मिल जाएंगी, साथ ही साथ यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे। लेकिन कोई भी आपको नहीं सिखा सकता जब तक आप सीखी हुई चीजों को अप्लाई नहीं करेंगे खुद में। अब यहाँ पे मैंने आपको सिखा दिया कि हैज हैव का यूज कहाँ पे करते हैं, जहां पे आपको बोलना पड़ जाए कि आपका उस चीज के अधिकार है, उस चीज पे अधिकार है। सीख तो लिया, लेकिन भाई जब तक अप्लाई नहीं करोगे ना तो कैसे उस चीज को सीख पाओगे। तो सीखने के बाद प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं साथ में, ठीक है। चलो अगर मैंने बोला आपसे कि उसके पास एक अच्छा घर है, तो क्या बोलेंगे, ही हैज अ गुड हाउस, ही हैज अ गुड हाउस। मैंने बोला उसके पास एक अच्छी कॉलेज है, या एक अच्छा कॉलेज है, कोई लड़की है आपकी फ्रेंड, उसके पास बहुत प्यारा सा कॉलेज है ना, जिस कॉलेज में वो पढ़ती है, तो सी हैज अ ब्यूटीफुल कॉलेज, सी हैज रियली नाइस कॉलेज। मैंने बोला कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, तो क्या बोलेंगे, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी। हमारे पास है तो क्या बोलेंगे, वी हैव अ लॉट ऑफ मनी। तुम्हारे पास है तो यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, और उनके पास है तो दे हैव अ लॉट ऑफ मनी। मान लो आपका फोन टूटा है, तो आपने बोला भैया मेरा जो फोन है ना, मेरे पास एक फूटा जो है, फूट जाता है, टूट जाता है। तो हमने बोला कि मेरे पास एक टूटा हुआ फोन है, तो क्या बोलेंगे, आई हैव अ ब्रोकन फोन। टूटे हुए फोन को क्या बोलेंगे, ब्रोकन फोन। सो हम क्या बोलेंगे, आई हैव अ ब्रोकन फोन। हमारे पास एक अच्छी बाइक है, तो क्या बोलेंगे, वी हैव अ गुड बाइक। तो जब आपको बोलना पड़ जाए कि आपके पास किसी चीज का अधिकार है जिसे आप बोल सके कि वो मेरा है, तो वहां पे हम हैज और हैव लगाते हैं। he she it any name के साथ has, he she it any name के साथ has, और I we you they के साथ हम लगाते हैं have। तो इस तरीके से has have का यूज होता है। सब्जेक्ट has have और ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। चलो फटाफट प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ। मैं हिंदी में बोलता हूँ, आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे फटाफट। जहां पे आप बैठे हो बिल्कुल बैठे रहो, वीडियो को देखते रहो। मैंने कहा मेरे पास एक ब्लैक कलर की चेयर है, क्या बोलेंगे, मेरे पास एक ब्लैक कलर की चेयर है। बोलो मेरे साथ, आई हैव अ ब्लैक चेयर, आई हैव अ ब्लैक चेयर। मैंने कहा मेरे पास तो भैया आईफोन है, क्या बोलेंगे, आई हैव अ आईफोन, आई हैव अ आईफोन। मैंने कहा
मेरे पापा के पास एक बहुत अच्छी जॉब है, मेरे पापा के पास एक बहुत अच्छी जॉब है। माई फादर हैड अ, माई फादर हैज, यहाँ पे होगा माई फादर हैज अ गुड जॉब, माई फादर हैज अ गुड जॉब। मेरी मम्मा के पास बहुत सारी ज्वेलरीज हैं। क्या बोलेंगे? मेरी मम्मा के पास बहुत सारी ज्वेलरीज हैं। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? माई मदर हैज अ लॉट ऑफ ज्वेलरीज, माई मदर हैज अ लॉट ऑफ ज्वेलरीज। अब ज्वेलरीज को आप ऑर्नामेंट भी बोल सकते हैं। ऑर्नामेंट का मतलब होता है गहने। सो माई मदर हैज अ लॉट ऑफ ऑर्नामेंट। कुछ इस तरीके से हम इसको स्पीक करेंगे, सेंटेंसेस बनाएंगे। और देखो सबसे सिंपल तरीका होता है स्पोकन इंग्लिश सीखने का कि भैया ज्यादा से ज्यादा बोलो, ठीक है। थोड़ा बहुत आता है तो उसको उतना बोलो, उतना अप्लाई करो जितना आपको प्रैक्टिस की नीड है। सिंपल मेथड इज दैट। तो बने रही हमारे साथ आज की वीडियो में यहीं तक। आई होप आपने इस चीज को एंजॉय किया होगा। एंजॉय मतलब आपने सीखा होगा। और मेक श्योर आप इस चीज को अप्लाई करेंगे जब आप मार्केट में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, है ना। तो इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे, भैया मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तब हैज और हैव का यूज करेंगे। सो आई होप you enjoyed this video and I hope you enjoy this session as well. We can say that हम ऐसा कह सकते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपने अपनी चीज को इम्प्रूव किया होगा। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाएं जो वास्तव में इंग्लिश सीखना चाहता है। हो सकता है घर बैठे उसको इतनी सारी फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही हूँ या ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा है जहां से वो इंग्लिश सीख सके। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाएं। और अभी अगर हमसे आप जुड़े नहीं हैं अभी तक, हमसे जुड़िए, सब्सक्राइब करिए हमारा जो चैनल है स्पीकिफाई इंग्लिश एकेडमी का। और इसकी हमारी ऑफलाइन क्लासेस जो हैं वो करोद पे चलती हैं, करोद भोपाल में। तो आप जो गिवन नंबर है स्क्रीन पे, जो गिवन नंबर पे आप उस पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ऑनलाइन बैचेस के लिए भी इफ यू वांट दैट, आप ऑनलाइन बैच के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन बैच आना चाहते हैं देन यू आर द मोस्ट वेलकम। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।